तो लगातार बीजेपी ये साबित करने में लगी हुई है कि देखिए इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, वो साथ मिलकर लड़ ही नहीं पाएंगे, उनके पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत सोच समझी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आज दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक जो है वो आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दिल्ली में आज एक अहम बैठक करने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है ये बैठक। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इन चुनावों में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है, उसमें बड़ी चर्चा 3 बड़े राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने आगे भी चुनाव पर अपनी रणनीति तय करने के लिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उसमें ये माना जा रहा है कि फैसला लिया जाएगा कि तीनों बड़े राज्य जो हैं उनके उसमें प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मेरे साथ रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं, जी न्यूज़ संवाददाता, और रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी का मैं पहले रुख करूंगी। रवि, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये साबित करने की कोशिश में है कि देखिए इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, इनका तो प्रधानमंत्री भी कही है, तो ये कुछ हो नहीं पाएगा। ये मनोबल तोड़ने वाली बात लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है। उधर कांग्रेस या ये कहिए कि इंडिया गठबंधन जो है वो ये साबित करने पर लगा हुआ है कि देखिए हम तो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ऑल इज वेल। तो अब ये जो खींचतान चल रही है इसके बीच में अब बीजेपी की बैठक होने जा रही है, उधर इंडिया गठबंधन भी बैठक कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, अब क्या किस तरफ आप राजनीति को बढ़ते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए राजनीति चुनाव की तरफ जा रही है सीधे तौर। सबसे पहले जो 5 राज्यों में चुनाव होगा उसको लेकर दोनों तरफ से अपनी घेराबंदी हो जा रही है और कहा जाए तो एक तरह से कमर कसी जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लेकर चुनाव में जाया जा रहा है विधानसभा चुनाव में, ये जाहिर है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, मुश्किलें बढ़ी हैं। उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है, उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में नेताओं में लड़ाई है तो उसमें स्थिति में प्रधानमंत्री कामयाब हो सकते हैं। उनको लगता है कि राजस्थान में दिक्कत है, कोई स्टेट लीडर्स में लड़ाई है तो इस वजह से प्रधानमंत्री का चेहरा इस्तेमाल करना है। लेकिन विपक्ष इस मामले में अभी एकजुट दिख रहा है। जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस नहीं होता है तब से कम विपक्ष एक दिख रहा है। और अगर विधानसभा चुनाव में जैसा भी देखिए बाईपोल के जो नतीजे आए उसमें 7 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिला तो उनसे उनका मनोबल हाई हुआ है। कर्नाटक से ऑलरेडी जीत के बाद इनका मनोबल हाई है, तो कहीं ना कहीं अगर सीट चुनाव जीतते चला जाता है गठबंधन विधानसभा के तो उनका मनोबल हाई होगा। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है, क्योंकि 2003 का चुनाव हो 2004 से ठीक पहले, जिसमें बीजेपी तीनों राज्य जीती थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बावजूद उसके लोकसभा चुनाव में अटल जी की सरकार चली गई थी। उसी तरह से 2017 का एग्जाम्पल ले, 2018 का एग्जाम्पल ले, 2019 से पहले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी, बावजूद इसके उसका कोई असर नहीं पड़ा और तीनों स्टेट में क्लीन स्वीप कर गए प्रधानमंत्री मोदी। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं और इसी स्ट्रेटजी के तहत दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन अपना काम करेंगे। उनको पता है कि विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम पर भी जाएंगे तो उनको फायदा होगा, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है। जी न्यूज़।